क्या हाल चाल है दोस्तों। बिग बिलियन डे सेल का डेट रिवील हो चुका है और ये फ्लिपकार्ट पे इस बार आने वाला है 27 सितंबर को। और अगर आप वीआईपी मेंबर हो या फिर अर्ली एक्सेस पास आपके पास अवेलेबल है, आपको ये सेल एक दिन पहले देखने को मिलेगा जो कि 26 सितंबर है। अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर नहीं हो तो आप एक पास के थ्रू प्लस मेंबरशिप ले सकते हो और इस बिग बिलियन डे में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। मैं बिग बिलियन डे को 5 ईयर्स से ट्रैक कर रहा हूँ और मैंने लास्ट ईयर ही परचेज किया था iPad Pro M2 और मैं कुछ ना कुछ हर साल परचेज करता हूँ। सो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको कैसे परचेज करना चाहिए इस बिग बिलियन डे में और आप कैसे श्योर हो सकते हो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आर्टिस्ट हो, आप कौन सा टैबलेट परचेज कर सकते हो या कोई सा भी प्रोडक्ट इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में। अगर आप सोच रहे हो कि कोई सा भी प्रोडक्ट आप इस बिग बिलियन डे में परचेज करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% हेल्प मिलेगा और आप अपने प्रोडक्ट को परचेज कर ही सकोगे। अगर आप कोई टैबलेट परचेज करना चाहते हो तो मैं सारे टैबलेट्स लाइक आईपैड, सैमसंग, रेडमी सभी जो है सारे प्राइस रिवील मैं कर चुका हूँ। तो आप जाओ और वो सब वीडियोस चेकआउट कर लेना, उसमें सारे प्राइजेस की बात हो जाएंगे और कौन सा टैबलेट आपको परचेज करना है इस बिग बिलियन डे में आप उससे डिसाइड कर सकते हो। तो सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चाहो तो वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि कौन सा टैबलेट परफेक्ट है इस बिग बिलियन डे में आपके लिए। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आगे आपको बिग बिलियन डे से कैसे परचेज करना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर ये iPad Pro M2 परचेज किया था। इसकी प्राइस मुझे 70,000 पड़ी थी, बट ये सेल में फ्लैश सेल में कर सकते हो 65,000 स्टॉक कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं एक साथ दो प्रोडक्ट परचेज कर रहा था। एक तरफ था मेरे पास मैकबुक प्रो M2 और एक तरफ था iPad Pro M2। सो मैकबुक प्रो M2 तो मुझे एकदम स्टील डील में मिल गया क्योंकि वो मुझे पड़ा अराउंड 72,000 और यहीं पे मुझे iPad Pro M2 5,000 एक्स्ट्रा पड़ गया था। अगर आपको लोएस्ट प्राइस में टैबलेट्स परचेज करना है या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो जो मैं टिप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारे टिप्स आप फॉलो कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर लोगे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में। सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेडिट कार्ड्स। इस साल आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड एज वेल एज फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब इन सारे कार्ड्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि आखिर कैसा डिस्काउंट रहता है इन सब में। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में। इसमें आपको डिस्काउंट को साइड में रख के 5% अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है। फिर आ जाता है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको 2700 से लेकर 3000 तक मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब है कि जैसे कि आप iPad परचेज किए तो इसमें आप 3000 तक डिस्काउंट ले लिए और उसके बाद आपको अगर एप्पल पेंसिल भी परचेज करना है तो उस पर आपको वो 3000 डिस्काउंट के अलावा डिस्काउंट उस कार्ड पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सेकेंड HDFC का क्रेडिट कार्ड जुगाड़ना पड़ेगा। बट इसी का सॉल्यूशन है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जैसे कि आप iPad Pro परचेज किए और उसमें आपको डिस्काउंट मिला 4000 रुपीज और उसके अलावा आपको कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। बट अगर आप एप्पल पेंसिल भी परचेज करना चाहते हो उसी पर्टिकुलर कार्ड से तो आप उससे परचेज कर सकते हो। उसमें 5% अनलिमिटेड कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट डील होती है। अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाओ, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो और ये कार्ड का यूज कर लेना इस बिग बिलियन डे में। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आप चाहे फर्स्ट परचेज करो या 100 परचेज करो, सभी में आपको बराबर डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो कि है 5% अनलिमिटेड कैशबैक। आप इस बिग बिलियन डे में यूपीआई से भी पे कर सकते हो, बट यही है कि यूपीआई में आपको लेस ऑफर देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर कोई सा भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। वैसे तो डेबिट कार्ड में भी ऑफर देखने को मिलता है, डेबिट कार्ड में थोड़े से लेस ऑफर्स देखने को आपको मिलेंगे। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में आप गलती से भी कैश ऑन डिलीवरी मत करना। मेरा एक एक्सपीरियंस है छोटा सा। मेरा एक फ्रेंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में सीओडी से ऑर्डर किया था और उसका कैंसिल हो गया था। तो आप बिल्कुल भी कैश ऑन डिलीवरी मत करना, ये एक ब्लंडर है। बिकॉज होता क्या है, सेलर को लगता है ये फेक ऑर्डर्स हैं तो इसी कारण से सीओडी कैंसिल हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, चाहे वो ईएमआई हो या वन टाइम पेमेंट हो, बट सीओडी ना हो। ईएमआई से याद आया, आप फ्लिपकार्ट पे ईएमआई पे भी परचेज कर सकते हो अपने टैबलेट्स को। आजकल तो ईएमआई देखने को आपको मिल जाता है ना केवल क्रेडिट कार्ड पे बल्कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई का ऑप्शन आ जाता है।
अगर आप लकी इनफ हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी ईएमआई से ले सकते हो टैबलेट। ये है कि बहुत ज़्यादा आपको हेवी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है डेबिट कार्ड में। ऐसे तो ईएमआई जो है नो कॉस्ट ईएमआई लिखा हुआ रहता है, बट प्रॉब्लम ये होता है ना, बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेता है। कैसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है? जैसे कि मैं मान लो आईपैड प्रो लिया 80,000 में, ओके सपोज दैट इस बार आईपैड प्रो M4 आ रहा है तो वो आप 80,000 में परचेज करने वाले हो। सो आप 80,000 का ईएमआई बना लिए, आपने 9 मंथ के लिए 80,000 रुपीज का ईएमआई बनाया, तो मान लो 11,000 आप पर मंथ पे कर रहे हो। तो 11,000 तो आप पे करोगे ही, और साथ में आपको बैंक के इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो कि एक तरह से बर्डन पड़ जाता है। ये बात आप बहुत ध्यान में रखना कि बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है ईएमआई प्रोडक्ट्स पे, जबकि नो कॉस्ट ईएमआई लिखा हुआ आता है फ्लिपकार्ट पे। ये तो हो गया कार्ड का बात। आपने चलो सारा कार्ड मैनेज कर लिया है, लाइक HDFC, एक्सिस और अदर कार्ड्स। क्या टाइमिंग होना चाहिए परचेज करने का? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि किस टाइम में आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हो। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे अगर 26 सितंबर को है तो आपको 25 के ही रात में 11:58 PM में लॉग इन कर लेना है अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पे, और आप उसी टाइम से परचेज करना स्टार्ट कर दो। चाहे उसका प्रोडक्ट आपको लो दिखे या ना दिखे, आप जल्दी जल्दी उसे परचेज करने का ट्राई करो। इससे क्या होता है कि जैसे ही सेल प्राइस आपको फ्लैश होगा, आप वहां पे चेकआउट कर लेना। एक बात ध्यान रखना, अगर आप चेकआउट तक चले गए मतलब वो प्रोडक्ट आपका, अगर आप चेकआउट तक नहीं गए हो, वहां पे आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ है अभी तक। आप अगर 2 मिनट पहले से लॉग इन करके जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को परचेज करने का ट्राई करोगे, तो ये श्योरिटी है कि आपका वो प्रोडक्ट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट डायनेमिक प्राइस पॉलिसी प्ले करता है, जैसे कि फ्लैश सेल में आपको शो होगा 18,999, और वहीं जब आप उसे परचेज करने जाओगे तो वो 19,999 या फिर 20,999 में आपको मिलेगा। जैसे कि इस साल iPhone 9 जैसा फ्लैश कर रहा है 18 तो आप जब परचेज करने जाओगे तो आपको ये 19 या फिर 20,000 में देखने को मिलेगा। ये है फ्लिपकार्ट का पॉलिसी हाइप बनाने का। जैसे कि अगर आप हाइप बना देते हो तो आप 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा भी पे कर दोगे, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट चाहिए। सो आपके लिए वो 1-2 हज़ार मैंने नहीं रखता है, बट फ्लिपकार्ट और सेलर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ हो जाता है। जैसे 2 मिनट के अंदर 10,000 ऑर्डर्स अगर फ्लिपकार्ट को मिल जाते हैं तो वो समझ लो कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, और सेलर भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रॉफिट में है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली उस प्रोडक्ट को परचेज कर सको। तो परचेजिंग टाइम आपको बहुत ही ध्यान में रखना है इस बिलियन डे सेल में। और कुछ टाइम बाद तो ऐसा हो जाता है कि जैसे 18,999 का प्रोडक्ट है तो 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आप रख लो, उसका प्राइस 20,000 हो जाएगा। और यूजुअली ये एप्पल की प्रोडक्ट में मैंने नोटिस किया है। वैसे तो एंड्रॉइड टैबलेट्स में भी ये चीज़ देखने को मिल जाता है कि प्राइस जो है तुरंत ही हाइक हो जाता है। सो अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले सिस्टम है इसमें, अगर आप पहले ही परचेज कर लेते हो तो आपको एकदम बेनिफिट होने वाला है इस बिग बिलियन डे सेल में। बट सबसे पहले परचेज होगा कैसे? ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं। मेरा ये सजेशन है कि आप मोबाइल नेटवर्क से परचेज मत करो, आप कहीं से वाईफाई जुगाड़ लो, क्योंकि वाईफाई का जो स्पीड होता है वो काफ़ी सही होता है। अब वाईफाई में भी दो वाईफाई देखने को मिल जाता है, एक है आपका जियो और एक है आपका एयरटेल। जियो की स्पीड जो है काफ़ी स्लो है, तो जियो में अगर आप 30 Mbps वाले प्लान से परचेज कर रहे हो, बट मुझे डाउट है कि आपको फ्लैश से परचेज हो जाएगा। बट यहीं पे अगर जियो में आपके पास 150 Mbps वाले प्लान है तो आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जहाँ तक की बात है एयरटेल, एयरटेल बहुत ही हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड कर देता है। सो अगर आप एयरटेल के वाईफाई से परचेज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इन माई सजेशन, गो विथ जियो 150 Mbps पर सेकेंड प्लान और एयरटेल वाईफाई। हम बात करते हैं जो बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है, हाउ टू ऐड क्रेडिट कार्ड इन फ्लिपकार्ट ऐप। बात ये है कि फ्लिपकार्ट डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं शो करता है। इसका सॉल्यूशन है तरुण वर्मा आज के पास, आप देख रहे हो, आप निश्चिंत रहो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो जिनको भी इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में परचेज करना है। और कमेंट में भी बता देना आप कौन सा टैबलेट परचेज करने वाले हो या कौन सा प्रोडक्ट आप इस बिग बिलियन डे में परचेज करने वाले हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड पहले से ऐड नहीं करते हो तो चेकआउट के टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, अब वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और आपको मिलेगा ही नहीं। इस कारण से इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में आप पहले से ही क्रेडिट कार्ड ऐड कर लो। इसका मात्र एक बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास, वो है कि सेल से 2 से 4 दिन पहले आप सिंपली जाओ और कोई सा भी 500 रुपीज या 200 रुपीज का कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो उस क्रेडिट कार्ड से। जैसे ही आप उस क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालोगे, नीचे में एक लाइन शो करेगा, सेल दिस कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। जैसे ही आप उस पे बॉक्स पे टिक कर दोगे तो इससे क्या होगा, चेकआउट आप कर लो और पेमेंट भी कर देना,
तो इससे क्या होगा कि वो कार्ड आपका सेव हो जाएगा, बाद में आप उसे कैंसिल मार देना उस प्रोडक्ट को, अगर आपको नीड नहीं है, और अगर नीड है तो आप रख लो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस तरह से आप इजिली कार्ड ऐड कर सकते हो अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में, और फास्टली चेकआउट कर सकते हो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में। अब बात करते हैं, आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट था कि आप लैपटॉप से परचेज करो या एंड्रॉयड फ़ोन से परचेज करो या एप्पल फ़ोन से परचेज करो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लैपटॉप से बिल्कुल भी मत परचेज करना, गलती से भी नहीं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन जो होती है वो बड़ी होती है, इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, अननेसेसरी लोडिंग टाइम आपको उसमें देखने को मिल जाता है, जिसके कारण अगर आप चेकआउट के टाइम पे लोडिंग होने लग गया तो समझ लो कि आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है फ्लैश सेल में। वहीं पे अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन से परचेज करना चाहते हो तो उसमें आप ये करना कि सेल से 10 मिनट पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, सारे कैश जो है रिमूव हो जाएंगे और आपका एंड्रॉइड डिवाइस थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा। और अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सीधा परचेज करो आईफोन से। मतलब आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन इतना सही है, मैंने सारा प्रोडक्ट चाहे ये हो या फिर बहुत सारा प्रोडक्ट मैंने 5 ईयर्स में आईफोन से ही परचेज किया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है। अगर आईफोन से परचेज करते हो तब तो आप समझ लो कि 90% या 80% वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। सेम में रियल टाइम का बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है रियल टाइम में जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो। जैसे ही आप परचेज करने जाओगे ना, वो आउट ऑफ स्टॉक डिस्प्ले होगा। आउट ऑफ स्टॉक डिस्प्ले होने के बाद आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहो, 1 मिनट बाद ही सही बट वो स्टॉक में जरूर आएगा। हाँ, बट ये है कि 5 मिनट अगर क्रॉस कर गया तो समझो वो 1-2 हज़ार आपको एक्स्ट्रा देखने को उस प्रोडक्ट में मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। बट ये है कि आप बार बार ट्राई करोगे तो रियल टाइम में आप आराम से उसे परचेज कर लोगे। टाइम आउट का नोटिफिकेशन आपको शो करते रहेगा, बट आप ट्राई करोगे तो आप परचेज आराम से कर लोगे। अब आप कब कंफर्म हो जाओगे कि आपको वो प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, अगर आप ट्राई करते करते चेकआउट पेज तक चले गए, मतलब समझ लेना कि वो प्रोडक्ट आपका है, क्योंकि चेकआउट में आपने सारा डिटेल्स ऐड करके रखा हुआ है क्रेडिट कार्ड का, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से चेकआउट कर लोगे। बट एक कैच यहाँ पे भी है, ओटीपी ही नहीं आता है भाई साहब। ओटीपी के लिए इतना ज़्यादा रस रहता है ना कि ओटीपी आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप वाईफाई के साथ मोबाइल नेटवर्क ऑन रखो, ना कि फ्लाइट मोड पे। वैसे तो ओटीपी के लिए टाइम देता है फ्लिपकार्ट, तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो प्रोडक्ट आपका। यूजुअली आप अगर चेकआउट तक पहुँच गए तो समझ लो वो प्रोडक्ट आपका। सो ये था सारा टिप्स एंड ट्रिक्स इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मैंने इस वीडियो में 200 लाइक्स का टारगेट रखा है और आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो। और एक बार जिनको भी इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में परचेज करना है प्रोडक्ट, आप उन तक ये वीडियो शेयर कर दो। अगर आपका ये वीडियो देखने के बाद प्रोडक्ट परचेज हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपने सक्सेसफुली परचेज कर लिया है उस प्रोडक्ट को। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी प्रोवाइड करेगा। और मेरा एक और चैनल है टेक विद तरुण वर्मा, अगर वहाँ पे आपको सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू माई दैट चैनल। आपको वहाँ पे सारे यूनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही यूनिक वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।